इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे। और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है। कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो वो बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। देखिए, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो राष्ट्र के एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। हमें एक मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपने ऐसे करना है और इस टाइप से जो है दुश्मन को बर्बाद करना। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे। और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है। और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये अ, विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो वो बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो ये आप प्लीज इस चीज को जो है आप ना ही बताएं तो ये करें। ये आप कोई एक अलग से, मेरे ख्याल से इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ड्रोन की आपने बात करी, क्या अपने पास में ऐसा कोई एआई निर्धारित कोई ड्रोन है, जैसे कि रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर देखा गया कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलता हो, टारगेट के ऊपर काम करता हो? क्योंकि फजा ड्रोन जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत है और एरावत भी आया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ड्रोन किस तरह से चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप मानेंगे मेरी बात कि इतनी डिटेल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के हर सिस्टम में, मिलिट्री के हर सिस्टम में तकरीबन अभी अभी अपनी अपनी जगह बना रहा है, हर सिस्टम। क्योंकि एआई ऐसा है कि उसमें जो मैन्युअल इंटरवेंशन है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो इसलिए जो एआई है वो हर हम अगर मैं आपको बहुत ज्यादा इस ड्रोन के बारे में इसकी बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फायर होता है, अंदर जाता है, आइडेंटिफाई करता है टारगेट्स, वो सब ये ड्रोन करता है। नॉट ओनली दिस एज, ये 2 ड्रोन जिनकी आप बात कर रहे हैं, तमाम ड्रोन जो आज आप उड़ते हुए देख रहे थे, इन सब में ये काबिलियत है। सर एक चीज, हम बहुत कुछ पूछ रहे थे, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो हम नहीं पूछ पाए और आप बताना चाहें? 15 मिनट में यही बोला कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। लेकिन देखिए, फोकस इसी चीज पे रहते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से हुई और ये एक्सरसाइज इतनी खास क्यों थी। इस पे फोकस अगर आप लोग करें तो बड़ा आप लोग कई लेसन यहां से लेके जाएंगे। और आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये था कि आप और आपके थ्रू इस पूरे देश को ये यकीन दिलाना कि हम किस हद तक, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे ख्याल से आग अभी तक लगी हुई है, कि किस तरह से हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये हमारा टोटल इस एक्सरसाइज का मुद्दा था। सर एक आखिरी सवाल है, आप 2 सवाल पूछ चुके हैं। एचएडीआर ऑपरेशन के अंदर रशियन कमान ने बहुत भागीदारी निभाई है, तो पंजाब फ्लड के अंदर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एचएडीआर इंडियन आर्मी का एक अटूट अंग है, क्योंकि हम जितनी माहिरियत से दुश्मन को बर्बाद करते हैं, उतनी ही सक्षमता से हम अपने देश में बर्बादी होने से रोकते हैं, बचाते हैं। जैसे आपने ये फ्लड्स देखे थे, यहाँ ये मोहाली में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसका एक उदाहरण लेते हैं। हर एक जगह एक बड़ा अच्छा, हमारे जवान जो है छोटे महिलाओं को उठा उठा के किस तरह से
छोटे बच्चों को निकाल के फ्लड से अपनी जान की परवाह न करते हुए ये करते हैं। और वेस्टर्न कमांड ही क्यों, तकरीबन पूरी भारतीय सेना HADR के ऊपर बहुत ज्यादा सक्षम है, ये कहना चाहूंगा। सवाल इकट्ठे पूछे हैं। एक तो हमने जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उससे हमने क्या सीखा। ये वॉर थोड़ी सी अलग किस्म की थी, हमारी लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की होती है, लेकिन जरूर एक टैक्टिकल तौर पे किस तरह से वो उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस, उनके ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, उसको हम रोज पढ़ते हैं, उसके ऊपर रोज हम सबक सीखते हैं, लेसन लाते हैं। और काफी कुछ जो आपने आज देखा इसके अंदर उस लड़ाई से जो हमने सीख ली है उसके बारे में भी था। दूसरा, आपने ऑप सिंदूर के बारे में पूछा। देखिए, सिर्फ ऑप सिंदूर ही नहीं, कोई भी लड़ाई जब होती है, जैसे 1947-48 से अभी तक हर लड़ाई जो होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उस लड़ाई से एक सीख हासिल करते हैं। ऑप सिंदूर एक छोटा सा स्कर्मिश था जिसमें हमें पाकिस्तान को यह दिखाया कि हम किस तरह से उसके उसके जो है उसके एयर को, उसके एडी को भेज सकते हैं। आप मानिएगा मेरी बात के जो वो ब्रह्मोस का मिसाइल जो गिरा था चकलाला बेस पे, वो ब्रह्मोस का मिसाइल मेरे ख्याल से इनके आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर था। हमारी जो सक्षमता है वो पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है, और हर तरह के छोटे स्कर्मिश में जो जहां भी दुनिया में होते हैं उससे हम एक सीख हासिल करते हैं, और जिसका के नमूना आप लोगों ने आज देखा। देखिए, ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बता रहे हैं जो कि मैं आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा जो जैसा कि आपने वो नाम बताया चक्रव्यूह, वो खुद ही अभी आप लोगों को अगर मैं सब कुछ बता दूंगा कि चक्रव्यूह में क्या हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, तो मैं मेरे ख्याल से यहीं तक। तो आप सिर्फ अगर एक काउंटर ड्रोन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो जिसको हम काउंटर यूएस सिस्टम्स बोलते हैं, हर तरह के हमारे पास काउंटर यूएस सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत के तौर पे हमारे कई शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं, हैंड हेल्ड रोल गन्स हैं, और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं। कई तरह के सिस्टम्स हमने अपने इस प्रशिक्षण में लगाए थे। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नोट नहीं किया होगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारे काउंटर यूएस सिस्टम इस टाइम और बहुत बहुत सक्षम है, और हमारे लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जिस दूरी में हम जाते हैं हमारे लिए इंडिपेंडेंट काउंटर यूएस सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। भूमि में जिस तरह से आसमान में आग के गोले नजर आ रहे हैं और आपके जवान जिस तरह से वार क्राई कर रहे हैं, भारतीय सेना अपने आप को कितना मोटिवेशन पाती है आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, जब विश्व में एक तरह का माहौल इस तरह का बना हुआ है कि सभी लोग एक दूसरे के से युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। आपने बहुत बड़ा एक इतना सवाल पूछा, आपका जवाब देते देते मेरे ख्याल से मुझे 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं रशिया में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैचे था 3 साल के लिए। यूक्रेन वॉर के बिल्कुल तकरीबन 2 महीने पहले मैं वहां से निकला, और मैंने कई एक्सरसाइजेज जो हैं चाइना पाकिस्तान के साथ भी हमने एक्सरसाइजेज किए शंघाई कॉरपोरेशन के तहत। मगर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय सोल्जर इस दुनिया का सबसे माहिर, सबसे ट्रेंड सोल्जर, भारतीय सोल्जर की बराबरी मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं की। अभी बात यह होती है कि उस सोल्जर को किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम जो है लड़ाई के मैदान में ले जाए। और आज जो आपने ये प्रशिक्षण देखा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से और कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तकरीबन 1 घंटा ये एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी, तो भारतीय सोल्जर की बराबरी का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई सोल्जर नहीं। और ये मैं 37 साल की मेरी नौकरी है, जनरल हूं, और ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से इंडियन आर्मी पूरे देश को यकीन दिलाना चाहता हूं।
पाकिस्तान जो है वो की आड़ के अंदर नार्को टेररिज्म भी चला रहा है, तो क्या कहेंगे आपके पास में? ये तो ड्रोन एक्टिविटी बहुत होती है, तो वेस्टर्न साइड में क्या कहेंगे अपने पास ऐसा कोई सर्विलेंस सिस्टम जिससे ड्रोन को रोका जा सके? देखिए, जो बॉर्डर सर्वेलेंस है वो इस टाइम पे इंडियन आर्मी के पास में नहीं है। जो बॉर्डर सर्वेलेंस है ये हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जैसे वेस्टर्न पश्चिमी कमान में जो बीएसएफ है वो करते हैं। इसीलिए और उन्होंने काफी ज्यादा सफलता भी हासिल करी है इस तरह के टेररिज्म में। लेकिन हम जो इन ड्रोन के इंकर्जन से हम ये सीख प्राप्त करते हैं कि किस टाइप से किस टाइप से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि ये ड्रोन्स किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं। ये ड्रोन्स एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, जिसके अंदर के वो भारत के यूथ में जो है ये नार्को बनाना चाहता है। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। और पूछिए। मैंने मेरे ख्याल से 4-5 चीजें आपको बताई। सबसे पहले था बेजोड़ तालमेल। एक घंटे की एक्सरसाइज में जिसमें के एयर अटैक हेप्टर, ड्रोन्स, टैंक्स, इन्फेंट्री, बीएमपी, ईडब्ल्यू, ये तमाम इकट्ठे इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से ये एक पहल थी। ये पहली बार एक छोटी सी रेंज में हुआ है। ये तो पहल था। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको हार्नेस करने के लिए तकरीबन एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जिसको मैं आपको बोल रहा था, एक कमांड पोस्ट बनता है। क्योंकि अगर आगे आपके पास गया था वो तकरीबन 1 टन का तो खुद ही ड्रोन है, तो किस तरह से हम अपना रीसप्लाई कर सकते हैं। खड़गा चक्र आपने देखा, जो कि 200 किलोमीटर की मार करने वाला एक ड्रोन है, और उसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि ना वो किसी रेडार से पकड़ा जा सकता है और ना वो किसी ईडब्ल्यू सिस्टम से पकड़ा जाता है। बड़ा साइलेंट ऑपरेटिंग ड्रोन। और भी कई चीजें मैं आपको शुरू से बताए जा रहा हूँ, बट एक बड़ी अनोखी एक्सरसाइज थी। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भारत से चीन बहुत ज़्यादा आगे है। चाहे रोबोट की बात हो, चाहे ड्रोन की बात हो, तो क्या मानते हैं कितना खतरा चीन से भारत को है? देखिए, जिस बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है चीन के साथ हमारा फिलहाल मुकाबला इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं कि जो चीन के जो इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान में किस तरह से आ रहे हैं। यूएस इक्विपमेंट, वेस्टर्न इक्विपमेंट काफी था, लेकिन इस समय सिर्फ उसके पास चीन ही है जो उसे ये इक्विपमेंट दे रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहाँ से वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो है डॉलर ला रहा है। ये मैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चीन के इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि चीन का इक्विपमेंट जो है वो इस समय किसी भी जंग में कहीं भी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट नहीं है तो मेरे ख्याल से सही है। और हम सोल्जर हैं, हमारे सामने किसी भी कंट्री का कोई भी इक्विपमेंट अगर आ जाए और अगर हम उसे बर्बाद ना कर पाए तो फिर हमारा प्रशिक्षण कम रह जाए। तो ये कहना चाहूंगा कि हम हर तरह के इक्विपमेंट में हम पूरा स्टडी करते रहते हैं, हर तरह के इक्विपमेंट को बेचने